हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है अमीर खुसरो। जैसा कि हम सबको पता है, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स इन मिडीवल इंडिया। और इनकी जो कोर्ट लैंग्वेज थी जिसमें वो पोएम्स लिखते थे वो थी पर्शियन लैंग्वेज। प्लस वो साथ ही साथ में वर्नैकुलर लोकल जो हिंदी लैंग्वेज थी उसमें भी लिखा करते थे, और इसी की वजह से उन्हें टूटे हिंद का भी खिताब दिया गया था। ही वॉज ऑल्सो नोन एज टूटे हिंद ड्यू टू हिज पोएटिक एसेंस। एंड ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ गंगा जमुनी इंडियन कल्चर, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज थी उसमें हिंदी लैंग्वेज प्लस पर्शियन लैंग्वेज का सिंथेसिस था। और उनकी जो पर्शियन पोइट्री है इट इज़ स्टिल रिसाइटेड इन द रीजन्स ऑफ ईरान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, और उनकी जो कवालीज़ है वो आज भी इंडिया और पाकिस्तान जैसे रीजन्स में चल रही है। And his contribution in Indian music, poetry and Hindvi became the base for modern Hindi and Urdu, which is beyond ordinary, and it also deserves a special place in Indian history. नाउ अब हम इनका लाइफ स्केच पढ़ेंगे। ही वॉज बॉर्न इन 1254 AD इन अ फैमिली दैट हैड माइग्रेटेड फ्रॉम द रीजन ऑफ ट्रांस ऑक्सियाना ड्यूरिंग द रीन ऑफ अल्तमश। अल्तमश के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने माइग्रेट किया था उस रीजन से, तो वहाँ से उनकी फैमिली इंडिया आके रही थी, स्टार्ट किया था रहना। एंड ही स्टार्टेड हिज करियर अंडर द रीन ऑफ बलबन। बलबन के टाइम पे मलिक छाजू वॉज द गवर्नर ऑफ कारा, मॉडर्न डे प्रयाग और इलाहाबाद, जो जिस भी नाम से आप जानते हैं। तो वहाँ पे ही वॉज अंडर हिज पेट्रोनेज। उसके बाद में वो मलिक छाजू से प्रिंस बुगरा खान के पास चले गए। ही वॉज द सन ऑफ बलबन। लेटर ही वेंट टू प्रिंस मोहम्मद। ठीक है, अब क्या हुआ था, जो अमीर खुसरो थे, ही वॉज नॉट ओनली अ गुड पोएट, ही वॉज ऑल्सो अ वॉरियर। और उसके बाद में जब बलबन की डेथ हुई, ही वेंट टू सर्व हिज ग्रैंडसन कायकाबाद, और उसी टाइम पीरियड में इन्होंने पहली मसनवी लिखी थी। मसनवी मीन्स कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, और उस मसनवी को नाम दिया किरानो सदैन। देन आफ्टर सर्विंग कायकाबाद ही वेंट टू सर्व जलालुद्दीन खिलजी, एंड वो जलालुद्दीन खिलजी के कोर्ट पोएट बन गए। और उसी टाइम पे उन्होंने एक और वर्सिफाइड हिस्ट्री ऑफ जलालुद्दीन के जितने भी मिलिट्री कैंपेन्स थे उसके ऊपर उन्होंने एक बहुत अच्छी सी किताब लिखी जिसको बोला जाता है मिफ्ताहुल फतह। फिर जब जलालुद्दीन का असैसिनेशन हुआ अलाउद्दीन खिलजी ने किया, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी ही कंटिन्यू टू बी अ कोर्ट पोएट, लेकिन उस टाइम पे इन्हें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी। बट स्टिल ही रोट अबाउट अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ पोएट ही वॉज अ पोएट, तो वो उनको उसी नज़र से देखते थे। एंड अलाउद्दीन खिलजी वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन हु एक्चुअली डिजर्व्ड अ प्रेज, सो ही कंटिन्यूड विद हिज वर्क। तो उसी टाइम जो वो 20 साल का टाइम पीरियड था वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम पीरियड था उनकी लाइफ का, और उसी टाइम पे उन्होंने 5 रोमांटिक मसनवीज़ लिखी जिनको बोला जाता है पंचगंज। और वो किसको डेडिकेटेड थी? इट वॉज डेडिकेटेड टू हिज स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल मेंटोर निज़ामुद्दीन औलिया। He was a Sufi saint who was responsible for encouraging him for writing poetry. फिर अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद खुसरो ने लिखी नूर सिपहा, जिसको 9 हेवेंस भी कहा जाता है, जिसमें मेन इवेंट्स लिखे गए हैं सुल्तान मुबारक के, हु वाज द सन ऑफ अलाउद्दीन। और उसके बाद में उन्होंने गियासुद्दीन तुगलक की रीन में भी काम किया है, और उस टाइम पे उन्होंने लिखी थी तुगलकनामा। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, जो कि उनके स्पिरिचुअल मेंटर थे, उनकी डेथ के बाद में हार्डली 6 मंथ बाद ही ऑल्सो डाइड। सो इन ऑल हम ये बोल सकते हैं ही वॉज क्रेडिटेड विथ नॉट ओनली अ पर्शियन पोइट्री बट ऑल्सो अ हिंदवी। हिंदवी इज़ अ मिक्सचर ऑफ पर्शियन, अरेबिक, खड़ी बोली एंड ब्रिज भाषा। ही ऑल्सो इन्वेंटेड सितार एंड वीना, फ्रॉम वीना। He was also responsible for creating tabla. All credit goes to him. And his poetry became popular in the form of qawwali because of the mixture of Hindi and Persian language. Because of his sweet voice, he was also known as the parrot of India. I hope you like the video. Thank you so much. For more such videos, please like and subscribe.